या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। काफ़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जलसा चल रहा है। मुअख्खर और मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम के बेहतरीन खिताबात हुए। ज़रा वहाँ कोई नौजवान जाकर बच्चों को खामोश करे। इत्तिहादुल मुस्लिमीन कमेटी के नौजवान कोई जाए, बच्चों को मोहब्बत के साथ। और बीच में अल्हम्दुलिल्लाह शायरीन इस्लाम भी अपनी मोहब्बतों का इजहार करके आपके टेस्ट में, ज़ौक़ में इजाफा भी कर रहे थे। तकरीबन रात के 10:30 हो गए। खाना खाकर बैठे हैं या जाकर खाना खाना है? दो रिवायतें आ रही हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि खाना खाकर बैठे हैं और बाज़ लोग कह रहे हैं कि जाकर खाना है। फिर आपका एतबार नहीं, एतबार तो मेरा है। मैं बगैर खाए के बैठा हूं। मैं ज्यादा लंबा भी बयान नहीं कर सकता। बगैर खाए के बैठा हूं तो कब तक बयान करूं? समझ में आ रही है बात मेरी? अरे मुंडी तो हलाओ। अरे इसलिए मैं ज्यादा लंबा बयान नहीं करूंगा, सिर्फ 1-2-3 घंटे बयान करके खत्म कर दूंगा। क्या ख्याल? अच्छा ये भी छोड़िए, ये भी मजाक बन गई बात। मैं उस वक्त तक बयान करूंगा जब तक मुझे भूख लगती नहीं। जैसे ही भूख लगेगी इंशाअल्लाह ताला बयान खत्म हो जाएगा। फैसला पक्का है? अब क्या करेंगे मौलाना? ये लोग क्या करेंगे मालूम आपको? हाँ, एक के पीछे एक बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दुआ करेंगे कि अल्लाह मुज़म्मिल साहब को जल्द से जल्द भूख अता फरमा।
मेरे पास एक साथी आए बेंगलोर में जुमे की नमाज के बाद। हमारे यहाँ जुमा बड़ा लंबा होता है, आपके यहाँ जुमा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद उमर फारूक बेंगलोर के अंदर सिर्फ बयान 1.5 घंटा होता है। 1 बजे बयान शुरू, 2:30 बजे तकरीबन बयान खत्म। उसके बाद अरबी खुतबा, सुन्नत व नवाफिल, फिर उसके बाद फर्ज, फिर उसके बाद सुन्नत व नवाफिल, लंबा 3 साढ़े 3 तक चलता है। फिर उसके बाद एक मजलिस भी बैठती है हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, अपना अपना दर्द लेकर आते हैं, मसला लेकर आते हैं। एक साहब आए, आकर कहने लगे मौलाना नींद को बहुत तरस रहा, बहुत बड़े करोड़पति लखपति, नींद भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह ने रात को इसलिए बनाया ताकि मेरे बंदे आराम से सोए। घरों में सोते वक्त लाइट ऑफ करते नहीं करते? अरे बोलो भाई, करते नहीं करते? मैं तकरीर नहीं, आपसे बात करता हूँ, बारीगोल से मेरा ताल्लुक है। आजकल मैं उड़ीसा गुजारू बोले तो हमारे घर में डाउट भी हो रहा है। डाउट बोले तो समझे? अरे नहीं समझे, समझे बोले ना आप? क्या बार बार उड़ीसा जाते ना आप, क्या किस्सा? मैं बोला डाउट को डाउट में रखो, वरना यकीन से बदलने की भी ताकत है। इस्लाम ने इजाजत दी है, इसकी मुखालफत दुनिया की कोई ताकत कर नहीं सकती, लेकिन शर्त के साथ है। वो शर्त नहीं है हमारे पास तो इसलिए हम खामोश हैं। खुद बेवकूफ तो वो है, उनके पास शर्त नहीं है फिर भी अमल कर रहे। ताकत नमाज की है, नमाज पढ़ता नहीं। ताकत रोजे की है, रोजा रखता नहीं। ताकत दाढ़ी रखने की है, दाढ़ी रखता नहीं। ताकत टोपी पहनने की है, टोपी पहनता नहीं। ताकत सुन्नत व नवाफिल अदा करने की है, करता नहीं। ताकत कुरान पढ़ने की है, कुरान पढ़ता नहीं। पूरे कुरान के 30 पारे और 114 सूरतों में कोई मसला उसे पसंद आया तो मसना व सुलासा व रुबा का, वाह वाह, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली। अमल करो पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ। कह रहा हूं दूर है, करीब बैठे हैं, ये बोलिए पहले। आसपास बैठे हैं, हिफाजत से मुझे बेंगलुरु भेजेंगे? हाँ जी, हाँ है इस्लाम में इस बात की इजाजत, लेकिन शर्त के साथ है ना। अभी तकरीर नहीं शुरू किया मैं, असल एक दूसरा उन्वान है, लेकिन मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। है इजाजत इस्लाम में इस बात की, बगैर डरे झिझके शर्म के बगैर हम डंके की चोट में कहते हैं हमारे धर्म ने हमको ये इजाजत दिया है। हम अगर हमारे अंदर शर्त पाते हैं अमल करके रहेंगे। है कोई माँ का लाल रोकने वाला? दुनिया हराम कर रही है। देखा नहीं कि कल के हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट क्या आया? फैसला आया, मालूम है आपको? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या आया? शादीशुदा जिंदगी के बावजूद अगर कोई अल्लाह का बंदा, मैं इशारों के साथ बात करता हूँ, बच्चे बैठे हैं, माँ और बहनों तक बात जा रही है, कुछ बातों को बड़े दायरे के साथ बयान करना पड़ता है। हमारे मुल्क के कोर्टों का ये हाल है। इसीलिए दुआ करो अल्लाह जल्द से जल्द हमारे मुल्क की हुकूमत को बदले। आमीन नहीं बोलते? और जोर से बोलो आमीन। और अच्छी हुकूमत अता करे, बेहतरीन हुकूमत अता करे,
ऐसी हुकूमत अता करे जिसके साए में अमन व अमान हो, जिसके साए में प्यार और मोहब्बत हो, जिसके साए में शर्म और हया हो, जिसके साए में गरीब भी रात को 2 वक्त की 2 रोटी खाकर आराम से सो जाए। हम इनकी मुखालफत नहीं करते। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, सिवाय अल्लाह के किसी और से डरते नहीं। और हमारी मोहब्बत का मरकज है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुकूमत आ जाए तो ये होगा, वो हुकूमत आ जाए तो वो होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हुकूमत के बदलने की ख्वाहिश इसलिए कर रहे हैं, आज मुल्क का मुसलमान ही परेशान नहीं, मुल्क का हिंदू भी परेशान है। गोश्त खाने वाला ही परेशान नहीं, सब्जी खाने वाला भी परेशान। घर को जाने डर होता, कहां गैस लाओ बोलते हैं कि क्या मौलाना, आप लोगों के यहाँ लकड़ियां जलाकर भी पकाने का निजाम है। बंबई का सवाल क्या है, दिल्ली का सवाल क्या है, बेंगलोर का सवाल क्या है, हैदराबाद का सवाल क्या है। आपके उड़ीसा के बहुत सारे नौजवान मुल्क के बड़ी बड़ी रियासतों के कैपिटल सिटीज में रहते हैं, पूछ कर देखो। बेंगलोर जैसे शहर में, हैदराबाद जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में गैस के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर बिजली इस्तेमाल करेंगे तो पूरी तनख्वाह बिजली में चले जाती है। ऐसे हालात में हम साफ कहते हैं, मुल्क का मुसलमान ही परेशान नहीं है, मुल्क का हर मजहब का वासी परेशान है। चांद की परस्तिश करने वाला परेशान है, सूरज को माता कहने वाला परेशान है, गायों को खुदा कहने वाला परेशान है, जमीन की परस्तिश करने वाला परेशान है। इस्लाम का पैगाम देखो, जहां बात मजहब की आ जाती है, साफ साफ बात करते हैं, अलग अलग तकसीम कर कर के बात करते हैं। जब इंसानियत की बात आती है, हम किसी इंसान को तो इंसान, जानवर को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए तो मुल्क के हालात बदलने के लिए, हुकूमत बदलने की दुआ हम कर चुके हैं। अल्लाह की जात से उम्मीद है, आज नहीं कल मुल्क का इंशाअल्लाह ताला नसीब बदलेगा। कहो इंशाअल्लाह ताला, आज नहीं कल मुल्क का मुकद्दर बदलेगा, गुजरा हुआ दौर आएगा। एक अच्छा सा जुमला कहता हूँ, बारीगोल के मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनो, लौनहार के मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनो। ये पीएम 2014 में कहा अच्छे दिन आएंगे, 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, उसकी बात कहां तक सही कहां तक गलत मैं नहीं, आप नतीजा निकालो। ये पीएम कह रहा है इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे। मैं भी पीएम खाली दिल्ली जाना बाकी है, इंशाअल्लाह जाएंगे। किसके बाप की हुकूमत है? कभी वो थे, कभी हम थे, कभी वो थे, कभी हम थे, बदलती रहेगी। राहत इंदौरी कहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। अब क्या टीवी बोलो, नौजवान इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गला फट रहा था, सुभान अल्लाह बोल रहे थे। वाह वाह वाह। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना। अपने कुछ नहीं बोलना, ऐसे मजाक किया। शायर इस्लाम बैठे, उनके सामने आवाज पेश करते हुए शर्म भी आ रही है। राहत का शेर है, मैं शायर नहीं हूं, अल्लाह का फजल। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। कल पूरे मुल्क में गोश्त बंद था, फिर भी पता नहीं कि अल्लाह हमको कैसे खिलाए। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल सन्नाटे में बैठकर कह रहा हूं, मैं ओपन बात करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाने पर जब खुदा उतर आए तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खुदा रोक दे
दुनिया की कोई ताकत एक लुक़मा तो दूर की बात के खतरा भी हलक से अंदर पहुंचा नहीं सकती। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। मोहम्मद के गुलाम बन जाओ, दुनिया के बादशाह बन जाओ। गुलामी का नतीजा गुलामी। नौजवानों, खास तुम्हारे से बात कर रहा हूं। हमारे बाल पक गए, जिंदगी का सफर हो गया। अभी हम कमरे में बैठकर मौलाना सुल्तान साहब बयान कर रहे थे। हजरत शाह बरारुल हक साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं 40 साल के बाद की जिंदगी नफे में गुजरती है। वो सफर हमारा हो चुका है। सवाल हमारा नहीं है, सवाल तुम्हारे अब्बा का नहीं है, सवाल तुम्हारे अम्मी का नहीं है, सवाल तुम्हारे बच्चे। कौन है बच्चा? बयान सुनते मोबाइल देखते। सवाल तुम्हारे अब्बा का तुम्हारे अम्मी का नहीं है, सवाल तुम्हारा है। फ्यूचर तुम्हारा है, मुस्तकबिल तुम्हारा है, हमारा नहीं। हमारे लिए मेहनतें नहीं हो रही है। मौलाना अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, मौलाना अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हजरत मौलाना अरशद मदनी अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातहू अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, मौलाना अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातहू अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे। नामों को लेता जाऊं अकाबिर के, रात भर खत्म हो जाएगी, हमारे बुजुर्गों के नामों की फेहरिस्त खत्म नहीं होगी। लेकिन नतीजा सुनो कि ये बुजुर्गाने दीन अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे और तुम्हारी नस्लों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, आने वाले जमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए मेहनत कर रहे हैं। बस सादा सीधा एक काम है, वो इन बुजुर्गों के साथ जुड़ जाओ, इनकी तहरीकों के साथ जुड़ जाओ, इनकी तंजीमों के साथ जुड़ जाओ, इनकी मजलिसों के साथ जुड़ जाओ। इन तक नहीं पहुंचोगे। जुमला एक एक जुमला पूरी तवज्जो के साथ कर सुनना। मैं टाइम पास करने नहीं आता, दर्द पेश करने के लिए आता हूँ। इनकी तंजीमों के साथ जुड़ो, इनकी तहरीकों के साथ जुड़ो, इनकी मजलिसों के साथ जुड़ो, इनकी महफिलों के साथ जुड़ो। तुम अरशद मदनी तक नहीं पहुंचोगे, तुम महमूद मदनी तक नहीं पहुंचोगे, तुम सज्जाद नोमानी तक नहीं पहुंचोगे, तुम मौलाना अबुल कासिम नोमानी तक नहीं पहुंचोगे। ये तो एक पुल है नबी तक पहुंचने के लिए, ये तो एक पुल है खुदा तक पहुंचने के लिए। सवाल तुम्हारा है, ये जुमला याद रखना। बारी गोल से मेरा 20-25 साल से ताल्लुक है। मैं बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ आता हूँ मौलाना। कभी मुलाकात हो जाए, मुझे जहन में आ जाए तो सवाल पूछूंगा मैं। हर गुलामी का नतीजा गुलामी है। दुकान में नौकरी करो नौकर रहोगे, कंपनी में नौकरी करो नौकर रहोगे, कहीं मुलाजमत करो मुलाजिम रहोगे। एक ही दरबार है जहां गुलामी का नतीजा गुलामी नहीं, उस हद तक गुलामी होती है, हद पार करोगे तो जमानों के खलीफा और बादशाह बन जाओगे। वो है दरबार रिसालत। अबू बकर आका के गुलाम थे, उम्मत के खलीफा बने। उमर आका के गुलाम थे, उम्मत के अमीर बने। उस्मान आका के गुलाम थे, उम्मत के बादशाह बने। अली आका के गुलाम थे, उम्मत के रहबर और रहनुमा बने। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका के गुलाम थे, लेकिन उम्मत के खलीफा बादशाह और हुक्मरान बने। हम भी अगर चाहते हैं जमाने में हम खिलाफत करें, हम भी चाहते हैं जमाने में बादशाहत करें, हम भी चाहते हैं जमाने में राज करें,
इशारे मिल चुके हैं, जमीन की हुकूमत किसके हाथ में है। इशारे मिल चुके हैं, जमीन की ताकत किसके हाथ में है। इशारे मिल चुके हैं, राज करने की ताकत किसके पास है। इशारे मिल चुके हैं, पावर किसके पास है। खोलूं या ना खोलूं आप समझ सकते हैं। आज अमेरिका घुटने टेक चुका है, इस्राइल घुटने चुक चुका है, सारी दुनिया की मुमालिक के रहबरान मुसालहत पर आ चुके हैं। फला मुल्क, मेरे अल्फाज तक पहुंचो, मैं खोल कर बयान नहीं करता। फला मुल्क अकीदे में क्या है क्या नहीं, अपनी जगह पर दुश्मनों की निगाहों में मुसलमान ही तो है। अकीदे में क्या है अपनी जगह पर, दुश्मनों के निगाहों में हम सब का कलीमा एक है। अकीदे में क्या है वो हमारे अपने माहौल की बात है। दुश्मनों के निगाहों में हमारे पास जो कुरान है वो कुरान उनके पास भी है, हमारा जो नबी है वो नबी उनके पास है। सारी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि अगर मोहम्मद का गुलाम सबर कर ले तो सबर कर ले, सबर का बंधन टूटता है, दुनिया की तमाम मुमालिक की ताकतें कदमों में आकर गिर जाती। 2 दिन पहले अंकल बोले, अंकल कौन मालूम अंकल, मैं उनको अंकल ही बोलती सो। बोले कोरोना तो नहीं लेकिन लॉकडाउन आ सकता है। नोटिस भी आकर है, डोंट केयर, कोई बात नहीं, अपनी जगह पर खामोश बैठते, हमारा मुल्क मुसीबत में रहता है। अपनी जगह पर खामोश बैठते, गैस का टेंशन, वो गैस का टेंशन चाइना को क्यों नहीं, वो गैस का टेंशन जापान को क्यों नहीं, वो गैस का टेंशन कोरिया को क्यों नहीं। अपना मुल्क संभाल रहे थे, दलाली नहीं करे, नतीजा उनको मिल रहा था, सजा हम हो गए। गुलामी का नतीजा हर जगह गुलामी है, एक ही दरबार है, गुलाम बन जाओ जमीने के जमाने के अमीर बन जाओ, गुलाम बन जाओ जमाने के खलीफा बन जाओ, गुलाम बन जाओ जमाने के बादशाह बन जाओगे। गर्ज बात मुकद्दमे में ही बड़ी गहरी होती जा रही है। मैं अर्ज कर रहा था, नमाज कुरान में है अमल करता नहीं, रोजा कुरान में है अमल करता नहीं, ज़कात कुरान में है अमल करता नहीं, उम्रा कुरान में है अमल करता नहीं, हज कुरान में है अमल करता नहीं, दाढ़ी कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, टोपी कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, सदाकत कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, अमानत कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, शर्म और हया कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, माँ बाप की इताअत कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं, मोहब्बतों का हक कुरान और हदीस में है अमल करता नहीं। एक दूसरी शादी की बात आ गई तो सबको ये मसला बहुत पसंद आ जाता है। हाँ सिर्फ ना बात गई सो, अरे उन्वान को पकड़ कर रखना, ये तो बात गई है, मसला इजाजत है, कुरान का हुक्म है। इस्लाम तो शादी करने की बात करता है, दूसरी जगहों में तो हराम की इजाजतें मिल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, हालात पर खबर रखो, कुरान समझ में आ जाएगा, हालात पर नजर रखो, हदीस समझ में आ जाएगी, हालात पर नजर रखो, प्यारे आका की साफ और शफाफ जिंदगी समझ में आ जाएगी, हालात पर नजर रखो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कानून समझ में आ जाएंगे। 2 दिन पहले, कल नहीं परसों, जिसकी खबर कल के अखबार में आती है मेरे पास मौजूद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात की इजाजत और फैसला देता है, शादीशुदा जिंदगी भी नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं तो कानूनन जुर्म। समझ में आया जुमला? शादीशुदा जिंदगी भी नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं। ये जुमला मैं चाहूं तो खोल कर बयान कर सकता हूं।
करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा घूर कर देख रहे हैं, यूं मालूम होता है बड़ों को नहीं बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा है। और आजकल के जमाने में ये बात अजीब भी नहीं है, जितना बड़ों को जो चीजें समझ में नहीं आती वो सब हमारे कौम की नस्लों को समझ में आ चुकी है। बिल्कुल बरहक में एक जमाना था प्यारो कि बड़े बच्चों को नोट करते थे, आज के तरक्की के दौर में बच्चे बड़ों को नोट करते हैं। एक लतीफा सुनोगे? अरे सुनेंगे? सुनाऊं कि नक्को? तुम्हें नक्को बोले तो भी सुना रहा हूं, सुनो। एक बच्चा स्कूल से घर को आया, माँ पूछी बेटे पढ़े? हाँ पढ़ा अम्मी। अच्छा पढ़े? अच्छा पढ़ा अम्मी। बोलो बेटे टीपू सुल्तान कौन है? टीपू सुल्तान मालूम? वो कर्नाटक के नहीं पूरे मुल्क के थे, वो तुम्हारे भी थे। बेटे बोलो टीपू सुल्तान कौन? बच्चा बोला मम्मी मालूम नहीं। माँ बोली पढ़ाई पर ध्यान दो बेटे। अच्छा। आधे घंटे के बाद बच्चा बाहर से फिर घर को आया, अब बच्चा माँ को पूछ रहा है अम्मी जी बेटे परवीन आंटी कौन? क्या नाम रखते हैं क्या औरतों का नाम परवीन बोलकर? परवीन सबरीन नाम रखते हैं। परवीन आंटी कौन? माँ बोली मालूम नहीं बेटे। बच्चा बोले अब पापा पर ध्यान दो। एक जमाना बड़े बच्चों को नोट करते थे, आज के जमाने में बच्चे बड़ों को नोट कर रहे हैं। इनको अमेरिका के माहौल ने खराब नहीं किया, इसराइल के फितनों ने खराब नहीं किया, हमारी दी हुई आजादी से हमारे बच्चे हमारे घरों के अंदर खराब हो गए। रब्बे काबा की कसम उन्वान को जोड़कर बयान कर रहा हूँ, इनके हाथों में अगर हम मोबाइल न देते आज इनके मुस्तकबिल के बारे में इतनी फिक्र हमको न होती। इनके हाथों में हम मोबाइल न देते इनके फ्यूचर के बारे में हमको इतनी फिक्र न होती। 3 दिन का बच्चा आज हाथ में मोबाइल पकड़ रहा है, 3 महीने का बच्चा दूध से ज्यादा मोबाइल का आदी हो चुका है। साल के बच्चे खाना खाने के लिए शर्त मोबाइल की लगा रहे हैं, 2 साल के बच्चे खाना खाने के लिए शर्त मोबाइल की लगा रहे हैं, 4-5 साल के बच्चे स्कूल जाने के लिए शर्त लगा रहे हैं, स्कूल से जाकर आऊं तो मोबाइल दोगे कि नहीं दोगे? अल्लाह अकबर। मैं साफ कहना चाहता हूं दुश्मन दुश्मन है, दुश्मन को दुश्मन समझने की इजाजत तो इस्लाम देता है, लेकिन दुश्मन पर इल्जाम लगाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। दुश्मन को दुश्मन समझो और वो जब दुश्मनी का हक अदा करता है तुम शरीयत के माहौल में उसके साथ दुश्मनी का तुम भी हक अदा करो, लेकिन इल्जाम इस्लाम दुश्मन पर भी लगाने की इजाजत नहीं देता। उठे बैठे हमारे बच्चों की बर्बादी पर हम अमेरिका पर इल्जाम लगाते हैं, इसराइल पर इल्जाम लगाते हैं, बाहर के मुमालिक पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन उनका नंबर दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है, पहला नंबर हमारा आ सकता है। हमने हमारे बच्चों को बिगाड़ा है, उनकी तरबियत पर हमने तवज्जो नहीं दी, उनके अखलाक पर हमने तवज्जो नहीं दी, उनके खाने पीने पर हमने तवज्जो नहीं दी, उनके लिबास पर हमने तवज्जो नहीं दी। आपके भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट का माहौल तो कितना गंदा होता है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बहालत मजबूरी के ये आजिज भी फ्लाइट का सफर करता नहीं, चूंकि मसरूफियत सर चढ़कर बोल रही है, इसलिए 2-3 दिन हमारे ट्रेन में गुजर जाते हैं, 2-3 घंटे में आ जाते बोलकर ज्यादा दुआ करके इस्तगफार पढ़ के माफी मांगकर घर से निकलने की दुआ 2-4 मरतबा पढ़कर आते हैं, क्योंकि फ्लाइट का सफर है ना, उतरने तक गारंटी का नहीं होता। अभी करीब में एक लतीफा बड़ा अच्छा पड़ा था, फ्लाइट में बैठने के लिए दौलत की जरूरत है, फ्लाइट में बैठने के लिए बोलो दौलत की जरूरत है, बैठकर उतरने के लिए किस्मत की जरूरत है।
फ्लाइट में बैठने के लिए दौलत की जरूरत है, बैठकर उतरने के लिए किस्मत की जरूरत है। सफर सफर साहब, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन जितनी बेहयाई एयरपोर्टों में और फ्लाइट के सफर में होती है, उतनी बेहयाई किसी और सफर और किसी और सवारी में नहीं होती। मैंने आज देखा, नजर पड़ गई, अल्लाह की कसम बाउजू सीरत के माहौल में बैठकर पूरे दर्द के साथ इजहार कर रहा हूँ। मेरे ऊपर इल्जाम न लगाओ, शक न करो, डाउट न करो, मेरी नजर अचानक पड़ गई। ये 2-3 साल की बच्ची का लिबास इतना गंदा था, मेरा बस चलता तो मैं जाकर कहता कि बच्ची तुम्हारी ही नहीं, बच्ची हमारी भी है। एक रिश्ता पर्सनल छोड़कर हर रिश्ता कॉमन होता है। तुम्हारी माए हमारी माए, हमारी माए तुम्हारी माए, तुम्हारी बहनें हमारी बहनें, हमारी बहनें तुम्हारी बहनें, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे, हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, हम सबका माहौल एक है। रिश्ते आपस में तकसीम कर सकते हैं, एक ही रिश्ता है जिसे तकसीम नहीं कर सकते, वो है बीवी का रिश्ता। आपकी बीवी आपकी है, हमारी बीवी हमारी है। जो जुमले माँ के लिए इस्तेमाल करते वो बीवी के लिए नहीं कर सकते, जो जुमले बहन के लिए इस्तेमाल कर सकते वो बीवी के लिए नहीं कर सकते, जो जुमले बेटी के लिए करते हैं वो जुमले बीवी के लिए नहीं कर सकते। अल्लाह ने निजाम बनाया है। अगर मुझे वहां जाकर कहने की इजाजत होती तो मैं जाकर कहता, क्योंकि इस मुल्क की तमाम माएँ हमारी माएँ हैं, तमाम बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, तमाम बहनें हमारी बहनें हैं, तमाम बच्चे हमारे बच्चे हैं। इस वतन के दश्तो दर, शायर साहब, इस वतन के दश्तो दर सब फिजाएं एक हैं, वतन के दश्तो दर सब फिजाएं एक हैं। सारे भाई सारी बहनें सारी माएं एक हैं, सारे भाई सारी बहनें सारी माएं एक हैं। ये ज़र्फ है मुसलमानों का, सबक है इस्लाम का, पैगाम है प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कानून है अल्लाह तबारक व तआला का। जब रिश्ते देखने का वक्त आ जाए तो फिर मजहब न देखो, हर मजहब की माँ सबकी माँ है, हर मजहब की बेटी सबकी बेटी है, हर मजहब की बहन सबकी बहन है। मैं जुमलों में बदनाम हूँ, साफ कहता हूँ, जुमले बड़े सख्त कहता हूँ, मुझे माफ करे अगर हमारी कौम का कोई नौजवान अपनी ही कौम की किसी बच्ची का हाथ थाम कर लेकर आ जाए, उसके घर वालों की इजाजत के बगैर जूता जैसे मारा जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं मौलाना के हवाले से हमारे मजहब का यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, हमारे मजहब का कोई बच्चा किसी गैर मजहब की बच्ची को उसके खानदान वालों की इजाजत के बगैर लेकर आता है, वही जूते उस पर भी पड़ेंगे, क्योंकि इज्जतें सबकी होती है। हमारे कुछ नौजवान ये कहते हैं हमने तो दीन फैलाया, दावत दी, तबलीग दी, दीन फैलाने के लिए मुल्क के मर्द नजर नहीं आए, दीन फैलाने के लिए मुल्क के दुश्मन नजर नहीं आए, एक लड़की ही नजर आई। दीन फैलाना है तो ऐसे फैलाओ जैसे प्यारे आका ने दीन फैलाया। हमारा दीन हाथों को थामने से फैला नहीं, हमारा दीन अखलाक के इजहार करने से फैला। हमारा दीन किसी की इज्जतों पर हमला करने से फैला नहीं, हमारा दीन तलवार के जोर से फैला नहीं। भोगने वाले भोगते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, इस्लाम तलवार के जोर पर फैला नहीं मेरे भाई, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। और मैं पूरे सनद के साथ कहता हूँ, इस किस्म के जुमले कहने वाले भी जानते हैं इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। तलवार के जोर से अगर
इस्लाम फैलता। पॉइंट नोट करो, पढ़े लिखे समझदार आशिकान तशरीफ फरमा है। गहरे गहरे अशआर जब आपको समझ में आते हैं, ये सादे जुमले क्यों समझ में नहीं आते? इस्लाम अगर तलवार के जोर पर फैला होता तो मैं पूरी सनद के साथ कहता हूँ, प्यारे आका को मक्के से हिजरत करके मदीने को जाने की जरूरत पेश न आती। 13 साल मशक्कत बर्दाश्त करना न पड़ता, सब्र करना न पड़ता, पत्थर खाने न पड़ते, कचरे डलवाले न पड़ते, गालियां नऊजुबिल्लाह न सुनते। अगर तलवार के जोर पर इस्लाम फैलता, अबू जहल भी इस वक्त अबू बकर के सफ में होता, अबू लहब भी उमर के सफ में होता। 13 साल पैगंबर की जिंदगी के वक्त होता तो खोल कर बयान करता। हमारी जिंदगियों की पूरी जिंदगियां जहां जाकर खत्म होते हैं, वो पूरी जिंदगियां मिलाकर भी नबी की जिंदगी का एक लम्हा नहीं बन सकता। वैसे प्यारे आका की जिंदगी के 13 साल मक्के के अंदर मशक्कत के साथ गुजर रहे हैं, तकलीफों के साथ गुजर रहे हैं, बैकाट के साथ गुजर रहे हैं, एक एक का दरवाजा खिटखिटा रहे हैं, एक एक को देखकर मुस्कुरा रहे। मेरे शेख खुतबे आलम, मैंने ये हदीस कहीं नहीं पढ़ी, मेरे शेख के किताब में सुना। मेरे शेख खुतबे आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ये किताब में फरमाते हैं, किताब कलम बंद है, फरमाते हैं अबू जहल के पास प्यारे आका कमो पेश 3000 मर्तबा दावत लेकर